2 मार्च को 6 महीना पूरा होने जा रहा है। अब हम लोग आपके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेंगे और मानना 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा। 2 मार्च को 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीना के बाद हम लोग के पास ऑप्शन है और मानना का केस करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पर। आप एलपीए फाइल किए तो उस पर डेट लेना चाहिए था, डेट लेकर के हेयरिंग कराना चाहिए था, तो ये डेटे नहीं ले रहे हैं। जेएसएससी टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और जेएसएससी कार्यालय आए हुए थे। बहुत सारे लोग सुबह में आए हुए थे। अभी तो फिलहाल देख रहे होंगे आप लोग कि खाली है, शाम का वक्त है, थोड़ा मेरा आने में भी समय लग गया। और आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या करने आए थे जेएसएससी कार्यालय। दूसरा चीज़ है कि सरकार जब एलपीए गई है तो वहाँ खैर में सुनवाई क्यों नहीं हो रहा है। तीसरा चीज़ सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन बाद जो है रिटायर जज तो थे जाँच करने वाले, उनके जगह पे जो है कोई नया जज सुनने में आ रहा है कि अब आएंगे, वो जांच करेंगे, उसका भी आदेश आने वाला है। क्या कुछ कोर्ट मामला चल रहा है, कितने सीटों पे जो है नियुक्ति होगा, कब होगा, क्या कुछ कहेगा टीजीटी को लेकर, क्या अपडेट अभी आया है? देखिए, अपडेट यही है कि एलपीए गवर्नमेंट फाइल की है। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड सरकार एलपीए फाइल की है। ठीक है, इस जज के भी बात को अब नहीं मानने वाले हैं। जज के फैसला को भी है सो चुनौती दे रहे हैं। किस पर? शिक्षक नियुक्ति पर। शिक्षा के क्षेत्र में है सो झारखंड आगे न बढ़े, इसलिए है सो चुनौती दे दिए। तो चुनौती दिए, आप एलपीए फाइल किए तो उस पर डेट लेना चाहिए था, डेट लेकर के हेयरिंग कराना चाहिए था, तो ये डेटे नहीं ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का नियत साफ नहीं है, इसलिए ये डिले कर रहे हैं कि डिले के क्रम में ऐसो कुछ अपना पापड़ सेक ले में। पापड़ सेक ले पापड़ सेक ले में मतलब इस चोर के तरह जो इतना सीट भरे हैं ना, आप बचल खोचल सीट जो है ये चोर भर ले में। इस चोरी से जो भरने नहीं आ रहा किसी का जो है। अरे नहीं आ रहा है तो जब सेटिंग वेटिंग हो जाएगा तबे नहीं आएगा। तो वही काम ही कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि ठीक है, आप एलपीए फाइल किए हैं, आप डेट लीजिए और सुनवाई करवाइए, जो होना होगा होगा। तो ये डेट नहीं ले रहे हैं। तो डेट नहीं ले रहे हैं तो 2 मार्च के हम इनको आज बताने भी आए हैं, पूछने भी आए थे सचिव महोदय से, और अब है सो बता भी दिए कि 2 मार्च को है सो 6 महीना पूरा होने जा रहा है। अब हम लोग आपके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेंगे और मानना 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा। 2 मार्च को 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीना के बाद हम लोग के पास ऑप्शन है और मानना का केस करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पर। और देखिएगा कि इन लोगों का है सो जेल के रास्ता दिखाने का भी काम करेंगे। हो सकता है उससे पहले सुनवाई हो जाए एक आध बार। अभी 2 तो तारीख हो आने जाए। में तो समय है, अभी है समय। इनको हम जगाने आए हैं कि कहीं सो गए हैं तो आप जाग जाइए और हेयरिंग करवाइए, और जितना सीट बचा हुआ है उतना ही के कम से कम ईमानदारी पूर्वक पिटिशनर को दे दीजिए। काहे कि लोग कोर्ट कचहरी आपसे लड़ने के लिए ये शिक्षक का पढ़ाई नहीं पढ़े थे, बीएड नहीं किए थे, स्कूल में बच्चों के पढ़ाने के लिए बीएड किए थे। तो अब आप जाइए अपना वकील के माध्यम से डेट लीजिए, हेयरिंग कराइए, और नहीं तो आपके खिलाफ मैं कंटेम्प्ट 2 तारीख को के बाद 3 तारीख को मैं फाइल करूंगा। ड्राफ्टिंग में बनवा करके रेडी रखा हूं, और जितने भी हमारे पिटिशनर साथी हैं वो सबको मैं एकजुट करके और कंटेम्प्ट केस फाइल करूंगा। अच्छा, क्या लग रहा है? अभी सुनने में आ रहा है कि जो रिटायर्ड जज थे इस पे जांच होना था, उसके जगह में कोई नया जज जो है आने वाला है, ऐसा भी कुछ आदेश आने वाला है? ऐसा अभी कुछ नहीं है, लेकिन आदेश तो आएगा ही जब हेयरिंग होगा। डबल बेंच में भी हमारे अधिवक्ता हैं, उनके माध्यम से हम लोग मांग करेंगे कि जो जांच के लिए टीम गठन हुआ था एकल पीठ के फैसले के अनुसार, उसी तरह से है सो जांच टीम, ठीक है, एसएन पाठक जी का अपना जो भी कारण रहा है वो जांच नहीं किए, इस्तीफा दे दिए, या उस फैसले को ही नहीं माना जेएसएससी, तो जो भी आगे की सुनवाई हो उसमें माननीय न्यायालय से हम लोग अपील करेंगे अपने अधिवक्ता के माध्यम से कि जांच टीम गठन किया जाए,
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन किया जाए और जेएसएससी के चोरी और कारनामा को पकड़ा जाए। कितना सीट पे नियुक्ति होगा? 2034 सीट पर है सो नियुक्ति होने का आदेश दिया गया, करने का आदेश दिया गया था, लेकिन जांच होगा तो कम से कम 5,500 सीट पर नियुक्ति होगा। जेएसएससी के अनुसार ये 12,000 सीट को बताया है कि पूरा हो गया है, तो उनके अनुसार भी 5,500 से प्लस सीट पर नियुक्ति होगा। और कहीं एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हो गया और जांच हुआ तो जितने भी गलत तरीके से सीट भरे गए हैं उसमें से बहुत से साथ लोग हैं सो बाहर के भी रास्ता देखेंगे और नए लोगों का मौका भी मिलेगा। क्या लग रहा है, बहुत सारे लोग आवेदन देने भी आ रहे थे कार्यालय, अभी जो है क्या सबका कंप्लीट हो गया है या फिर उन लोग क्या आशा लगा रहे हैं, क्या कहा गया जेएसएससी ऑफिस की तरफ नहीं, बहुत सारे साथी बाद में है सो टीजीटी केस में जुड़े हुए थे और जिन बाद में केस में जुड़े हुए थे उनका बाद में अभी जजमेंट आ रहा है जैसे जैसे फाइल किए थे। और अभी भी बहुत सारे साथी जो कि केस में नहीं जुड़े हैं वो अभी भी कोर्ट के दरवाजा खटखटा रहे हैं, पिटिशनर बन रहे हैं। तो अभी भी पिटिशनर बन रहे हैं, होगा उससे कहे नहीं फायदा होगा। वो अभी क्वालिफाई है और वो केस में नहीं जुड़े हैं, उनका नियुक्ति नहीं हुआ है, तो पिटिशनर बनने का भी मौका है। पिटिशनर अभी भी लोग बन रहे हैं। कल है बताइए कि 2016 का बहाली अब 26 हो गया, 10 साल हो गया, क्या लग रहा है कि लेट करने का मंशा क्या रह सकता है सरकार का? 10 साल हो गया, मान लीजिए अगर जैसे सहायक आचार्य में कुछ दिन पहले जो नियुक्ति पत्र मिला मोराबादी में, उसमें जो है 2 महीना पता चला लोग मतलब पढ़ाए, उसके बाद रिटायर हो गए, क्या फायदा वैसा? मान लीजिए टीजीटी में भी हम जब यहाँ पे आते हैं तो कुछ लोगों से बात करते पता चलता है 50 साल 55 साल के लोग हैं, तो 4-5 साल के लिए नौकरी, तो फिर कोई माने मतलब रह नहीं जाएगा, फिर माने मतलब नहीं रह जाएगा। ये सरकार का और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ये बूढ़ा करवा दे रहा है घूस तहसीलते। ये 10 साल में भी ऐसा ही विक्रेता है कि 10 साल में भी सीट को नहीं बेचने पाया। इसको ये समझिए कि वो बेचने में भी नाकाम है, समझ गए ना? ये घूस लेने में लेकर के बेचने में भी नाकाम है। इस यही कारण है कि 10 साल बीत गया और उस नाकामी का है ना, बंगाल में जैसे जांच हुआ और जांच होने के बाद है सो बाहर का रास्ता दिखाया गया और अधिकारियों पर कार्रवाई हुआ। देखिएगा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के भी अधिकारी पर कार्रवाई होगा जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का पुनः गठन होगा। और इसी डर से है सो इन लोग विलम्ब कर रहे हैं। वो और अच्छा है, हम तो कह रहे हैं कि 2 मार्च तक आप डेट मत लीजिएगा, कंटेम्प्ट करेंगे और सचिव होगा, कंटेम्प्ट करने से क्या हो जाएगा? अवमानना का केस होगा। माननीय न्यायालय के आप है सो आदेश को आप पालन नहीं किए हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पालन नहीं किया है, तो सचिव अध्यक्ष है सो जाएंगे वहाँ काल कोठरी में। हम तो माननीय न्यायालय से अपील भी करेंगे कि इन लोग को सीधे कोर्ट में बुलाइए और कोर्टे से है सो अरेस्ट करके और सीधे जेल भेजिए। फिर लोग कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां भी सुप्रीम कोर्ट भी है सो शिक्षा के साथ अन्याय नहीं करेंगे। वो न्याय का मंदिर है और न्याय सुप्रीम कोर्ट से भी मिला है, हाई कोर्ट से भी मिला है। आपके चैनल के माध्यम से मीडिया रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय से भी मेरा अपील है कि शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षक से संबंधित जितने भी कोर्ट में मैटर हैं यथाशीघ्र निष्पादन किया जाए, ताकि झारखंड के जो भी शिक्षक के अभ्यर्थी हैं भटक रहे हैं योग्यता हासिल करके, वो रोड में भटक रहे हैं, उनको हसो विद्यालय में पहुंचाने का काम करें। अच्छा, पर क्या चीज लगता है, आप जैसे टीजीटी का हम लोग बात करते हैं, सहायक आचार्य का बात करते हैं, कुछ परीक्षा में जो हम बात कर रहे हैं टीजीटी या फिर सहायक आचार्य में, इसमें जो है मान लीजिए कुछ में दे दिया गया, कुछ सीट बाकी रहा है। अभी देखिए मान लीजिए 8,000 10,000 बहाली हो ही गया, सहायक आचार्य में भी, टीजीटी में बहाली कर दिया गया। अभी माध्यमिक आचार्य आया, माध्यमिक आचार्य का भी परीक्षा लिया जा रहा है। सरकार चाहे जैसे भी कह रही, एक साइड से तो हम पूरा बहाली ले रहे हैं, अभी सीजल का बहाली हुआ, उसका भी बहाली हम लिए। अभी जो है उत्पाद सिपाही का भी परीक्षा होना है, थोड़ा देर होता है पर काम तो होता है। अभी पीजीटी वाले भी आंदोलन कर रहे थे, उसका भी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया। तो इतना मतलब क्या लग रहा है, एक दो परीक्षा में इतना डिले क्यों हो रहा है? डिले होता है, देखिए वैकेंसी ठीक है निकाला जाता है, वहां तक बढ़िया है, परीक्षा होता है वो भी ठीक है, लेकिन रिजल्ट देने में डिले होता है। और आप कोई भी पीजीटी का बात किए ना, पीजीटी में भी है 2 टर्म 3 टर्म में है सो रिजल्ट दिया गया तो पर दिया जा रहा है तो एक बार में क्यों नहीं दिया जाता है? वही तो है बड़ा सवाल है, झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। आए थे तो अब मिले ना, सचिव मिले ना, बाहर निकले थे और फिल्मी स्टाइल में है सो भाषण दिए, अभ्यर्थी के सवालों को सही से कोई जवाब नहीं दिए, बस वो अपना है सो हिटलर शाही तरीके से जवाब दिए और है सो अभ्यर्थी को गुमराह करके भेज दिए। और सीधा बोले कि अगर
आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो आप कोर्ट में है सो आप जाकर के केस कीजिए। सीधा सीधी बोल देते हैं। सीधा बोल दिए। ऐसा ही निर्लज और बेशरम सचिव है यहाँ अच्छा, का। क्या लग रहा है, आप 10 साल हो गया बराबर, जैसे हम लोग तो वीडियो बना ही रहे हैं, वीडियो जब हम लोग डालते हैं तो लोगों का कमेंट आता है कि नियुक्ति कब मिलेगा। बराबर सुन सुन के अभ्यर्थी भी जो है ना थक जा रहे हैं, पर कुछ लग नहीं रहा उनको कब आखिर में नियुक्ति ये मिलेगा। बेशरम लोग जो है ना, जब तक है सो बेशरम लोग पर जब तक कार्रवाई नहीं होगा, और ठोस कार्रवाई, इन लोग को फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए था, जो शिक्षा को हत्या करे। शिक्षा से ही है सो राष्ट्र का निर्माण होता है, देश का भविष्य तैयार होता है। कौन है बच्चे लोग, आज के बच्चे कल का देश का भविष्य है, और देश के भविष्य को जो हत्या कर रहा है ना, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। क्या मैसेज दीजिएगा जो भी इस वीडियो को देखेंगे, क्या अंत में मैसेज दीजिएगा उनको? अंत में यही मैसेज देंगे कि जितने भी हमारे टीजीटी के साथी हैं, सब लोग कंटेम्प्ट में है सो आइए, लगिए, जुड़िए, और जुड़ करके कहे है सो जेएसएससी के अधिकारियों पर है सो समझिए कि शिकंजा कसने का काम कीजिए। मैं कंटेम्प्ट केस फाइल करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा हूं। मैं ड्राफ्टिंग भी करवा लिया हूं अपने अधिवक्ता से। जितने भी टीजीटी के साथी हैं वो सब है सो मेरे साथ जुड़िए और कंटेम्प्ट में आ जाइए, साथ में पिटिशनर बन जाइए, और बन करके है सो ये भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कराने की दिशा में हम लोग मजबूती से कोर्ट में रखें, ताकि ये भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई हो और हम लोगों को नियुक्ति मिले। चलिए, तब देखने वाला विषय होगा कि आखिर में जेएसएससी टीजीटी के अभ्यर्थी को जो है कब नियुक्ति मिलता है। जितने सीटों पे हाईकोर्ट के द्वारा जो है नियुक्ति देने का बात कही गई है, और जेएसएससी कार्यालय के बाहर में हम लोग खड़े हैं, शाम का वक्त हो चला है, अभ्यर्थी लोग आए हुए थे, इनसे भी हम मिले तो सोचे कि बात थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में टीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति कब मिलती है। अब देखने वाला विषय होगा कि टीजीटी को लेकर आगे क्या कुछ होता है। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, सुनने में आ रहा है 2 मार्च को जो है 6 महीना पूरा होने चला है, उसके बाद छात्र आगे क्या कुछ करते हैं। चैनल के साथ बने रहेगा, और भी कुछ अपडेट होगा वो भी देने